नमस्कार भाई दोस्तों। एक बात तो है, मतलब कि अमृतपाल सिंह से सवाल करना चाह रहे हैं कुछ लोग। अच्छी बात है, सवाल भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सवाल और स्पष्ट सवाल हैं। उन सवालों को आप भी ध्यान से सुनना और उनको समझने की कोशिश करना। सभी साथियों को राम राम। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, अपनी बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। हाँ सही बात है भाई, कुछ लोगों का सवाल है कि अमृतपाल सिंह को कुछ ही महीनों में पिस्टल का लाइसेंस मिल गया, जबकि एक आम आदमी पिस्टल के लाइसेंस की एप्लीकेशन लगाता महीनों तक नहीं सालों तक वो एप्लीकेशन घूमती रहती है, उस एप्लीकेशन पर साइन ही नहीं हो पाती। सीधा और स्पष्ट सवाल है, ये जायज़ सवाल है। शायद उम्मीद करते हैं इस सवाल का जवाब अमृतपाल सिंह जरूर देगा कि भाई कुछ ही महीनों में पिस्टल का लाइसेंस कैसे बनता है, ताकि और जो भाई बनवाना चाहते हैं, कोई नौकरी पेशे वाला बनवाना चाहता है, उसको भी सहूलियत हो जाएगी। दूसरा जो सवाल है, सवाल तो सीधा है, लेकिन इसको खुद जो ये अपना गोदी मीडिया कहते हैं ना, इस सवाल को अटपटा बना दिया। अटपटा सवाल। पहले सवाल सुनो, सवाल क्या है। अमृतपाल सिंह खालसा जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता है, वो गाड़ी किसकी है? वो गाड़ी एक हरियाणा के कारोबारी का नाम बताया, प्रेमनाथ सिंह सानी। यही नाम बता रहे हो ना, नानी या सानी जो भी नाम है, प्रेमनाथ सिंह नानी। वो निजी सुरक्षा एजेंसी चलाता है। वे बोल रहे हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी अमृतपाल को उसने दी है और एजेंसियों के कहने पे दी है। यही सवाल है ना। सवाल शायद अमृतपाल को भी ध्यान से सुनना चाहिए था। अब बोल रहे हैं प्रेमनाथ सिंह नानी के बहुत ही गहरे संबंध है बीजेपी के साथ, और आईएसआई उसको फंडिंग कर रही है। तो आईएसआई किसको फंडिंग कर रही है भाई? अगर उसके बीजेपी के साथ संबंध है तो फिर तो बीजेपी को भी फंडिंग कर रही है आईएसआई। बोल रहे हैं आईएसआई अमृतपाल सिंह को फंडिंग कर रही है, अमृतपाल सिंह खालसा को। तो प्रेमनाथ सिंह नानी है बीजेपी का बंदा, निजी सुरक्षा एजेंसी चलाता है, बीजेपी के नेताओं से उसके गहरे संबंध हैं। फिर आईएसआई के संबंध किसके साथ हुए? ये सवाल अमृतपाल सिंह से मिलते हैं तब भी करेंगे और पूछेंगे भाई प्रेमनाथ सिंह नानी के साथ आपके संबंध हैं, बीजेपी के साथ भी गहरे संबंध है और आईएसआई फंडिंग कर रही है, तो फिर वो फंडिंग कहाँ जा रही है? आपको एक बात याद हो, मैंने एक बात बोली थी, जहाँ पर इनकी एक भी सीट नहीं आती वहाँ पर भी ये सरकार बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं ये अब क्लियर हो चुका होगा। किसी पार्टी के पास कोई फंडिंग नहीं है, फंडिंग तो इनके पास है भाई। सब कुछ बेच रखा है, पैसा किसके पास है? लोग भूखे मर रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ पर तो 12 केजी प्याज के 2 रुपये नहीं मिल पा रहे किसान को है। ये बोल रहे हैं कि ब्रिटेन में और अमेरिका में साग सब्जियों की कमी है। फिर यार भारत के किसानों का जो साग सब्जी है वो ब्रिटेन अमेरिका में पहुँचा दो, कम से कम अच्छे रेट तो मिल जाएंगे किसानों को। ये दोनों सवाल शायद क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए हैं तो जो भाई सुनता है ना, ये सवाल ज़रूर पहुंचा देना। अब इसके साथ एक सवाल अपना बनता है भाई, जो भी ये अपने चला रहे हैं, फेसबुक पर कर रहे हैं या यूट्यूब पर कर रहे हैं या टीवी के अंदर जो भी सवाल कर रहे हैं ना, यही 2 सवाल हैं उनके मेन। या कोई तीसरा सवाल होगा तो वो भी बता देना। आपका जो ये सवाल है, प्रेमनाथ सिंह नानी के बीजेपी के नेताओं के साथ भी संबंध है, आईएसआई के साथ भी संबंध है, फिर अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? निजी सुरक्षा एजेंसी चलाता है, और जो भी निजी सुरक्षा एजेंसी चलाता है सबको पता है, बगैर सरकार से मदद लिए कोई बंदा नहीं चला सकता। और उस बंदे के कोई बंदा अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी लेता है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती? सवाल यहाँ पे भी बनता है। अमृतपाल सिंह को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली है तो उसने सरकार से परमिशन ली या नहीं ली? अगर सरकार से परमिशन ली तो उसको परमिशन कैसे मिलेगी? फिर सवाल क्यों उठा रहे हो? सवाल क्यों उठा रहे हो? फिर अगर उसको सरकार ने परमिशन दी है तो फिर इस बात का सवाल तो सरकार से बनता है ना कि आपने कैसे परमिशन दी अमृतपाल को बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने के लिए? क्या उसने कोई एप्लीकेशन लगाई थी या नहीं लगाई थी? लगाई थी या नहीं लगाई थी? सवाल करते हो ना, सवाल करते समय पर सोच लिया करो कि सवाल क्या करना चाहिए। कहीं उल्टे सवालों के जाल में ना खुद ही फंस जाते हो। जैसे आजकल अपने प्रधानमंत्री साहब फंसे हुए हैं, सबको पता है किस उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब नहीं बोलना चाहते जिस बात पर पूरी दुनिया आवाज़ मार रही है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब नहीं बोलते। लेकिन उनके मन की बात गांव-गांव जाकर लोगों को सुनाई जा रही है। अपने गांव में भी आकर सुनाई गई है भाई, इसलिए बता रहा हूं मैं। बीजेपी के जो वर्कर हैं वो गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री के मन की बात सुना रहे हैं, क्योंकि लोगों ने टीवी पे देखना छोड़ दिया। टीवी पे देखना छोड़ दिया है ना। कमाल का देश अपना। सवाल भी उठाते हो, सवाल उठा शुरुआत में सवाल उठाओ ना भाई, बाद में सवाल उठा रहे हो। आप उसके सरकार के साथ भी संबंध बता रहे हो, एजेंसियों के साथ भी बता रहे हो, आईएसआई के साथ भी बता रहे हो, फिर ये संबंध घूम फिर के कहाँ पे आ रहे हैं? अब अपना सवाल ये है, जो ये सवाल करने वाला है कि भाई आप बोल रहे हो प्रेमनाथ सिंह नानी जो हरियाणा का कारोबारी है, निजी सुरक्षा एजेंसी चलाता है,
उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी दी अमृतपाल को, उसने दी। उसके बीजेपी नेताओं से भी संबंध है, तो आप उन बीजेपी नेताओं से क्यों नहीं पूछते कि आपके इशारे पर अमृतपाल को ये गाड़ी दी गई है क्या? आपके इशारे पे दी गई है क्या? सवाल ये बनता है। आप सवाल करो, ढंग से करो और उनके जवाब लो। सवाल तो अपने पास है भाई, जिस दिन अमृतपाल से मिलेंगे उस दिन सवाल पूछेंगे। चाहे तो वो सवाल है ना सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बता सकते हैं हम, लेकिन नहीं, ये लोग ना गुड़ का गोबर कर देते हैं। इसलिए अपना सवाल है ना मिल के ही पूछेंगे। ये जो सवाल है, करो सवाल भाई, जाओ, अगला जवाब देगा। और अपना वीडियो पहुँचा सकते हो तो पहुँचाना भाई, बताना भाई अमृतपाल सिंह आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी कैसे मिली और कुछ ही महीनों में पिस्टल का लाइसेंस कैसे मिलता है। इन सवाल उम्मीद करते हैं इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। बाकी सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, और आप वीडियो शेयर कर देना ताकि इन सवालों के जवाब हमारे को भी मिल जाएं, या जिस भाई को पता है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना भाई। नमस्कार भाई सभी साथियों को।